सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम हनुमान। कल 124वें दिवस श्री राधे श्याम रामायण में हमने और आपने चर्चा की, पाठ किया, कथा सुनाई कि अंगद जी हर्ष के साथ लंका में दूत बनकर पधारे हैं और रावण के पुत्र का वध भी कर दिया है। सीना तान के दूत बनकर मेरे राम के लंका में पहुँचे हैं। अंगद जी भगवान जब पहुँच गए हैं तो रावण के दरबानों ने सूचना दी। रावण ने कहा उनको सम्मान सहित ले आओ। अरे वो बंदर नहीं हैं, वो तो बहुत बड़े योद्धा हैं। यहाँ तक की कथा हमने और आपने श्रवण की है। आइए आगे की कथा को श्रवण करते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनो वीर हनुमान। आई के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। मेरे राम सीताराम, सिया राम जय जय राम। राम सीताराम सीताराम राधे श्याम। अंगद और रावण का सुखद संवाद हम और आप आज सुनेंगे, समझेंगे और भगवान की प्रभुता किस प्रकार से अंगद रावण के दरबार में कह रहा है उसका श्रवण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। आइए हनुमान जी महाराज, भोलेनाथ जी, रामचंद्र जी कथा प्रारंभ करते हैं। सुने काट करते हुए अंगद की जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। यहाँ तक कथा पढ़ी थी। अंगद की कटाक्ष रूपी बहनों को सुनकर, बातों को सुनकर रावण आंखें तरेर कर भ्रुकुटी को तान कर कहने लगा, अच्छा यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दें भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर का, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेना में, भेजे रावण की सेवा में। ये शर्तें गिनाने लगा अंगद से हनुमान की संधि में। अंगद से रावण कहने लगा ये संधि की शर्त अगर मानते हैं तो हम संधि कर सकते हैं। ये नियम है, विभीषण को पहले भेजें और वो मेरे चरणों पर अपना सिर रखे और माफी मांगे। दूसरा जो सेतु बनाया है उसको श्री राम जी अपने आप स्वयं तोड़ दें।
हनुमान जी को मेरे पास भेजें, वो मेरी सेवा करे। उस समय दबा तृण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, कर जोड़े भैया राम लखन। भिक्षा मांगे निज प्राणों की, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। भिक्षा मांगे निज, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। भिक्षा मांगे निज प्राणों की। ये नियम पूर्वक शर्त जो है रावण अंगद से बोलने लगा कि दोनों भाई दांत में तिनका दबा कर आए और तिनका दबा करके हाथ जोड़कर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांगे मुझसे। आप देखिए अंगद जी क्या कहेंगे। रावण की यह बात सुन, हुए बाल सुतलाल। फिर भी बोले पूर्वत, दबा क्रोध की ज्वाल, दबा क्रोध की ज्वाल। बस यही या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। इन हाथों ने पुल बांधा है, वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे। पर एक हुई है मानहानि, पर एक हुई है महाहानि। वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे, रावण से अंगद कह रहे हैं, जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी शूर्पणखा, शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। देखिए रावण ने कितनी संधि के लिए कितनी विचित्र शर्तें अंगद के सामने रखी हैं। भैया इंद्रेश भैया राम राम, और वीना जी आपको भी सादर जय श्री राम। पहले कहा अगर संधि चाहते हो तो ये कंडीशन है हमारी, कौन सी, कि विभीषण को भेजो और आए मेरे पैरों में नाक रगड़े। फिर हनुमान जी को भेजो, आए हमारे क्षमा मांगे और मेरी शरणागति होकर के सेवा करें। दोनों भाई राम और लक्ष्मण आए, मुंह में तिनका दबा करके, माने कुछ बोले नहीं, हाथ जोड़ करके माफी मांगे और अपने प्राणों की रक्षा मांगे। इतना कहते ही अंगद आग बबूले हो गए। क्रोध आया लेकिन दबा कर, क्रोध को दबाना भी सीखना चाहिए। अंगद ने क्रोध को दबा लिया और कहा ये 4 मांगे आपने मांगी हैं, ये तो साधारण है, कह दूंगा। एक मांग और रखे थे कि पुल जो बनाया उसको तोड़ दें। चलो ये बात सब मान लेते हैं, लेकिन एक बात और कह लो। क्या? अंगद रावण से बोला। रावण ने कहा क्या बात? ये तो चलो मान भी लेंगे, लेकिन रावण एक बात तुम भूल गए। क्या भूल गए? कहीं जब घर जाओगे और प्रतिदिन शूर्पणखा की जो नाक और कान कटे हुए देखोगे तो फिर से नहीं जोड़े जा सकते। जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी
शूर्पणखा की वह कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। रावण अब गरजा कहा, अरे ढीठ हो मौन, लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन। गरज पड़ा रावण, अरे लंकापति रावण से कोई युद्ध करे ऐसा संसार में कौन है, बता। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। मालिक और रावण क्या कहने लगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। रावण दूत के दरबार में दूत बनकर अंगद महाराज गए हैं, तो दूत का एक राजा से किस प्रकार से संवाद होना चाहिए, उस संवाद को सुनिए। ऐसा नहीं दूत जाए चिट्ठी पकड़ा के मिमियाने लगे साहब और उसकी ही बड़ाई करने लगे। अंगद ने जब ये बात कही तो रावण बोला, क्या कहा सुनो। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। आइए रावण ने क्या क्या बोला है जरा सुनिए, दर्शन कीजिए। रावण का दरबार लगा है, अंगद जी महाराज अपनी पूंछ का ही बना लिए हैं बड़ा ऊंचा बैठका, ऊपर बैठे हैं, सारे मंत्री विद्यमान हैं और रावण और अंगद का हनुमान जी का प्रसंग संवाद चल रहा है, बहुत सुंदर है। रावण ने कहा, बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामवंत पर फूले, चौथापन है अब उस भटका, चौथापन है अब उस भटका, नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे ना युद्ध में आना वह, है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड्ग उठाना वह, क्या जाने खड्ग उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है, जो लंकाया कर चला गया, क्या कहूँ तोड़ कर तीली को, धोखे से पक्षी चला गया। रावण ने बड़ा सुंदर बात कही। आहा, देखिए जब संवाद होता है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का क्रम चलता है। रावण ने कहा, तेरे दोनों स्वामी जिनको बोल रहा है ये दोनों बच्चे हैं, नाबालिग हैं। एक तो नारी के विरह में दुखी है, दूसरा उसका भाई उसके दुख के कारण दुखी है। राम से या राम। और ये जो बानर हैं ये सब हमारे लिए क्या है, अरे मूली गाजर है भाई, मूली गाजर तोड़ तोड़ के सब राक्षस इनको खा जाएंगे, सब मूली गाजर है। और जिस जामवंत पर तुम सभी लोग मार खुला मुंह बग अभिमान कर रहे हो, वो तो चौथापन है जी, उस युद्ध योद्धा का चौथापन है, बुजुर्ग हो गया। भक्त विभीषण भक्त है, वो तलवार नहीं उठा सकता। अरे एक बानर जरूर आपके दल में है जो आकर के धोखे से जैसे चिड़िया तीली को तोड़कर पिंजड़े की उड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार वो चला गया। अब अंगद बोलेंगे, देखिए अंगद क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर है। आइए दर्शन करिए राधे श्याम रामायण। अंगद बोले है फिर कहिए, ये क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल,
बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आइए आ गए ध्यान में वह मेरे, जो उसको काम बताए थे। अब विभीषण जी अंगद जी महाराज क्रोधित नहीं हो रहे हैं। रावण बड़बड़ा रहा कि अच्छा वो बानर आया था जो छोटा सा, क्या उसे लंका जला दे कैसे? वो तो बेचारा कुछ जानते नहीं है, तो पूछ घुमाते हैं। चिट्ठी लेने का मतलब इधर उधर संदेशा देते हैं। चार काम केवल बताए थे सुग्रीव जी ने। कौन कौन? आ गए ध्यान में वह मेरे, जो उसको काम बताए थे, कर्तव्य चार समझाए थे, कर्तव्य चार समझाए। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना। सुग्रीव जी ने कहा था पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न कर पाया है, कुछ काज न कर पाया है, इसलिए आप पहुंचाना अभी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। अब उसने रावण की क्रोधाग्नि में, उसके ख्यालों में थोड़ा सा घी डाल दिया अंगद जी ने। अंगद जी ने कहा अरे हनुमान जी क्या वो कुछ कर नहीं पाए, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। सुग्रीव जी ने तो कहा था कि इनको रावण को ले आना, बांध के सीता जी को बैठा के ले आना, लंका नगरी को ढहा देना, नहीं कर पाया। वो पता नहीं कहाँ रामादल में नहीं है। अब देखिए किस तरीके से भूमिका अंगद जी रावण के दरबार में बना रहे हैं और कैसे उनको पटकनी देंगे ये भी समझने योग्य है। दूत का ऐसे ही होना चाहिए, पहले शत्रु के फेवर की बात कर रहे हैं इस समय अंगद जी महाराज। अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज, कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काज। जय हो। सुबोध भैया और करण सिंह जी को सादर जय सिया राम। अंगद जी अब वो जो बोले अंगद जी की ये चार काम कहे थे, चारों काम तो उन्होंने किए नहीं, तो असुरों के दिल में एकदम धड़कनें बढ़ गईं। ओहो धन्य है भगवान, कहीं वो बंदर जो आए थे महाराज तो ये चारों काम कर डालते तब क्या होता। अरे घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, यूं ही राक्षस राज भी भभक उठा तत्काल, भभक उठा तत्काल, अरे वह भभक उठा तत्काल। अंगद ने बड़े ही सुंदर तरीके से उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो रावण भी भभक उठा, क्रोधित हो उठा, क्यों सत्यता ही नहीं।
सत्य तो ये था कि हनुमान जी ने सबके छक्के छुड़ा दिए। सच तो ये था कि लंका में त्राही त्राही मच गई थी। सच तो ये था कि सभी दरवाजे लंका के बंद हो गए थे। लंका को इधर उधर उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा कप सिंधु मझारी। एक केवल विभीषण का घर छोड़ा था, बाकी सब लंका को उलट पलट के जलाया। सब लोगों ने हनुमान जी का विकराल स्वरूप देखा था। बोला तुमको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ। जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। रावण कह रहा है मेरी इन कड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन वाणों से थर्राया है। सिर सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योधा प्रभु मन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। शंकर को मैंने पूजा है। ये सत्य है। यहाँ पर जो रावण बोल रहा है कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कह रहा मैं ऐसा सर्प हूं जो काट लूंगा ना तो मंत्र नहीं है, मरना निश्चित है। मेरी इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। मेरे बाणों से यम इंद्र कुबेर और वरुण मंडल थर्राते हैं। सूर्य देव को अगर कह दे अब नहीं चलना तो रुक जाते हैं। पवन देव से कहता है ठंडी वायु तो ठंडी, गरम तो गरम। और कहने लगा मुझसा पंडित मुझसा योधा इस त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं है। मुझसा पंडित मुझसा योधा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब देखो भाई अंगद जी क्या कहेंगे, बड़ा सुंदर है। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। तुम्हें न आई लाज हे जादूगर राज। जो करने वाला है वो करता है कहता कब है। वह करता है कहता कब है। बहुत सुंदर कहा अंगद जी ने। जो करने वाला है वो करता है कहता कब है। जो काम करने वाले लोग हैं वो कहते नहीं है, काम करते हैं। जो कहते हैं उन्होंने किया कब है। यह तो मशहूर कहावत है। जो गरजा है बरसा कब है। जो गरजा है बरसा कब है। जो गरजा है बरसा कब है। वह कहता है कहता कब है। वह करता है।
अंगद ने कहा, अपने आप अपनी बड़ाई कर रहे हो, अरे जादूगर मेरे राजा, जो कहता है वो कर नहीं पाता, जो घन गरजते हैं वो बरसते नहीं। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, एक बार पाताल में गए थे आप, तो आपके सारे योद्धा, सारे गुण छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया। बलि राजा के पास लड़ने गए थे रावण, याद है, भूल गए? श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आई थी बाली को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। रावण के दरबार में रावण की सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं अंगद जी। उस रोज सहस्त्र बाहु ने भी जब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुध है धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटे तन इंद्रजाल से यदि तो योद्धा नहीं काए। रावण में जितना प्रेशर बनाया था, अंगद जी ने सारी हवा खोल दी, सारा प्रेशर रिलीज कर दिया। कहने लगे अंगद जी, काटे तन इंद्रजाल ये यदि तो योद्धा नहीं कहाए। जल जाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ। बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं बालिक आंख में कैदी, मैं बालिक आंख का कैदी। रावण ने जितनी अपनी प्रभुता बताई, अंगद जी ने एक एक प्रभुता को काट दिया। मेरे प्यारे भाइयों, काट दिया। उन्होंने कहा, मैं यम सूर्य के और इंद्र सब मेरे युद्ध में थर्राते हैं, जब मैं वहां जाता हूं कांपने लगते हैं। इधर अंगद ने कहा, अरे याद है एक बार बलि के यहाँ गए थे राजा बलि पाताल लोक में, तो वहां छोटे छोटे बच्चों ने आपको बंदी बना लिया था। बलि को दया आई तब छुड़ाया था। याद है धनुष महोत्सव, 1000 लोग मिलकर धनुष को उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? अरे जो बात कही है कि मैंने शीश काट काट करके चढ़ाए हैं, तो अगर कोई इंद्रजाल करके अपने शरीर को काट डालता है तो क्या वह योद्धा होता है? राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ऐसे बात बनाने वाले हमने लाखों देखे भाले। अंगद जी कह रहे हैं रावण से, अरे ऐसे बात बनाने वाले हमने लाखों देखे भाले, अपनी महिमा गाने वाले, ऋषियों को सताने वाले, लंकाधीश कहाने वाले, पर नारी को चुराने वाले, ऐसी बात बनाने वाले हमने लाखों
लाखों देखे भाले, अपनी महिमा अज गाने वाले, ऋषियों को सताने वाले, लंका भी सुखाने, पर नारी को चुराने वाले। अंगद खरी खोटी सब सुना रहा है रावण के भरे दरबार में। जिनको साधारण समझा है, तपसी बालक माना है। जिनको साधारण समझा है, तपसी बालक माना है। अब भी बचने का अवसर है, अरे वैद्य चिकित्सक तत्पर है। चूक गए तो डर ही डर है। रावण यदि आज भी चूक गया तू, तो फिर आगे तेरा काल तेरे सर पर मंडरा रहा है। अरे चूक गए तो डर ही डर है, मृत्यु नृत्य करती सर पर है। दिग्गज दादुर को मारे तो उसकी नहीं प्रतीक्षा कुछ है, उसकी नहीं प्रतिष्ठा कुछ है। यही झमेला है, झंझट है, वध करने में सकुचाहट है। फिर भी सारी बात प्रकट है, रघुवंशी का क्रोध विकट है। सोने वाले जाग, आलसपन को त्याग, तज कर अहंकार का राग। ले आ मानस में अनुराग, ऊंचे स्वर से जगा रहे हैं तेरे ही तू जगाने वाले। ऐसी बात बनाने वाले हम तो, हमने लाखों देखे भाले। अंगद ने कहा, अरे तुम जो बातें बना रहे हो रावण, ऐसे मैंने लाखों देखे हैं। अपनी महिमा गाने वाले ऐसे लाखों देखे हैं जो अपने आप अपनी बातें और अपनी महिमा को गाते हैं। मेरे राम सिया राम। विकास तिवारी अभी जुड़े, राम मनोरमा अवस्थी और प्रसुप तिवारी जी, वाह लखनऊ में है भाई आप लोग। मेरे राम सिया राम सीता राम। रावण को बड़ा क्रोध आ गया, अंगद से कहने लगा। रावण बोला बंद कर उपदेशक का कार्य, तपसी का तो दूत है या कोई आचार्य। अरे या कोई आचार्य, तपसी का दूत है या कोई शिक्षा देने वाला मेरा गुरुदेव है, आचार्य है, ऐसी बातें समझा रहा है? रावण ने जब क्रोध से आंखें लाल की, तब देखिए क्या होता है। रावण ने और कहा, मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार नरार बढ़ाने का। बकवाद ही तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का। चुप रहे, तू दूत है, दूर खड़ा रहे, इस समझाने का काम तेरा नहीं है। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रहे लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। जब रावण को कुछ समझ में नहीं आया तो अंगद जी महाराज से कहने लगे, अरे दूत तू तो शांत हो जा, तू क्यों बोल रहा। जब आदमी कुछ कर नहीं पाता है मित्रों, तो फिर उसकी बेइज्जती करने को उतारू हो जाता है। अगर आदमी, आपने इसे देखे होंगे समाज में भी, जब उससे कुछ करे से बनता नहीं तो वो आपकी बेइज्जती करने लगेंगे। अभिमानी लोग, निशाचर लोग। अंगद से कहने लगा, तू चुप हो जा दूत, तू क्यों बक 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 कर रहा है।
हमारी लड़ाई राम जी से है, हम निपट लेंगे। तू अपना काम कर, पेड़ों पर उछल कूद कर, ज्यादा उपदेशक मत बन, ज्यादा आचार्य मत बन, मुझे ज्ञान मत सिखा। अरे तू है ही कौन? तब फिर अंगद ने कहा, सुनो क्या कहा। अंगद बोले ठीक है, सुनिए तनिक कदापि, अरे सुनिए तनिक तथापि, यह आवश्यक विषय है, बक बक नहीं कदापि। यानी आवश्यक बात मैं कह रहा हूं, बक बक नहीं कर रहा हूं। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ पाठ, जनपथ सुनसान नहीं होंगे। जनपथ कहने लगा, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ रावण। यदि युद्ध हुआ तो दोनों तरफ के सैनिक मारे जाएंगे, सैनिकों का बलिदान नहीं होगा, संधि हो जाएगी, तो सब तेरे भी ठाठ बाट बने रहेंगे और ये जो गलियां हैं ये सुनसान नहीं होंगी। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, बकबक नहीं कर रहा हूँ। रणती चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणित में होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी, पहले तो महाप्रलय होगी, यह धरती शोणित में होगी। अंगद जी कहने लगे, अगर युद्ध हुआ तो जय और पराजय तो बाद में तय होगा, पहले तो ये धरती खून से लाल हो जाएगी, शोणित में हो जाएगी। ये तेरे ठाठ बांटे गलियां, ये गलियां और ये चौबारे, ये सब सुने हो जाएंगे। इसलिए संधि है, भारत का डीएनए ही संधि का है। भारत ने आज तक इतिहास गवाह है कि पहले कभी भी युद्ध नहीं किया, उसको बार बार छेड़ा गया, फिर भी संधि का प्रस्ताव दिया है। ये रावण लंका का है, लंका निशाचरों की नगरी है। आज भी निशाचर बार बार सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को छेड़ रहे हैं, बार बार। ये दुष्ट निशाचर फिर भी सनातन धर्म के धर्मावलंबी हिंदू भाई संधि कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तो डीएनए ही संधि का है। श्री राम जी की धर्म पत्नी का हरण हो गया, उसके बाद तत्काल युद्ध न करके अंगद को संधि के लिए भेज रहे। उधर महाभारत में कृष्ण भगवान स्वयं संधि प्रस्ताव लेकर गए थे। तो भारत का डीएनए ही संधि और शांति का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा आपका, सभी हिंदू भाइयों का, सनातन धर्मावलंबियों का जो ब्लड का डीएनए है वो शांति और संधि के लिए है। अंगद महाराज कह रहे हैं लंका में रावण के दरबार में, हे रावण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अगर युद्ध होगा तो दोनों तरफ से जन हानि होगी, धन हानि होगी, रक्त की नदियां बहेंगी, सैनिकों का बलिदान होगा। जय पराजय तो बाद की बात है, पहले तो महाप्रलय होगा। और समझाया, जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी, यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी, शमशान भूमि बन जाएगी।
बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी, घर घर को राम मचाएंगे। अंगद ने कहा, अरे रावण अभी सुन मेरी बात, जिसको तू बकबक बकबक करना कह रहा है ये बकबक नहीं है, ये संधि प्रस्ताव इसलिए आया कि आपके लिए नहीं, अकेला तू नहीं मरने वाला, घर घर की युवा पीढ़ी के बच्चे समाप्त हो जाएंगे, युद्ध होगा तो बहुएं अनाथ हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पूरे लंका नगरी में कोहराम मच जाएगा, सब रोएंगे विलाप करेंगे, और ये जो तेरी हरी भरी लंका है रावण, ये शमशान घाट बन जाएगी। समझ इस बात को, मैं इसलिए आया हूँ। अंगद दरबार में भरे हुए सब बात पूर्ण रूप से समझा रहा है। और इसी बीच श्याम प्रताप जी हमारे मामा श्री भी जुड़े हैं। जय श्री राम। देखिए, हमारे भारत के डीएनए में त्रेता युग के डीएनए से ही लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा रहता तो सीधे आक्रमण होता, लेकिन नहीं किया। अंगद को भेजा, अंगद समझा रहे हैं, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, युद्ध में तो अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी, घर घर कोहराम मचेगा। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनिको से भी ध्यान धर, सुनिए महानुभाव। हे महानुभाव रावण, एक और बात है, जरा सुन ले। अंगद बोले, जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिक आँख में दबा रहा, ये वही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी 10 मुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, यह हो कीर्ति स्तंभ बालिवर के, जीने का साधन यह भी हो, जीने का साधन यह भी है, सेवक हो जाओ सियावर की। देखिए, अंगद ने कहा एक बात और है, कहन क्या बात है? रावण ने सोचे क्या बोलेगा, अंगद क्या कहेंगे। सब चौकन्ने होकर सुन रहे हैं। पूरे राजा, मंत्री, दरबारी, सैनिक, सेनापति, रावण स्वयं दरबार में बैठा है। अंगद ने कहा एक बात और है। कहन क्या है भाई महाराज, बताओ। कहन एक बात ये है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक हमारे जो पिता स्वर्गीय हो चुके बाली, उनकी कीर्ति अमर है। कहन कैसे अमर है? कहन ऐसे अमर है कि जब जब तुमको कोई देखेगा तो कहेगा यही वो रावण है जिसको बाली ने अपने काख में दबाया था और 6 महीने तक दबाया रखा था। तो मेरे पिता की भी कीर्ति जिंदा है, तुम मेरे पिताजी के कीर्ति स्तंभ हो, इसलिए जियो, खूब जियो। अरे तुम जिस दिन धरती तल से उठ गए, तेरी लंका का क्या होगा? अब रावण को बड़ा गुस्सा आ गया। बार बार वही भरे दरबार में, किसी के दरबार में जाकर के इस तरह की बात कहो जहां उसकी सेना, सेनापति
सहित मौजूद हो तो कितना बुरा लगेगा। रावण तमतमा उठा। रावण बोला बंद कर व्यंग, अरे वचन व्यंग आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात, अरे बहुत बड़ी तू बात। कहने लगा रावण अंगद से, अरे ये व्यंग वचन बंद कर दे, अब छोटे मुंह से तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। देखिए, इस बात से यहाँ पर ये समझना चाहिए मित्रों, और सबको समझाना भी चाहिए कि युद्ध करने से पहले संधि प्रस्ताव भेजना सबसे अच्छी बात होती है। युद्ध किसी चीज का परिणाम नहीं है अच्छा। श्री राम की सीता जी का हरण होने के बावजूद भी अंगद महाराज शांति दूत और संधि दूत बनकर के लंका में गए। ये हमारा डीएनए है धर्म का, सनातन धर्म का। हम किसी पर पहले हमला नहीं करते, बाद में छोड़ते भी नहीं है, पहले नहीं करते। वो जो कायर और भयातुर हैं, देखिए यही निशाचरों की निशानी है। दुष्ट व्यक्ति की निशानी समझो क्या है? यह निशानी है कि वो सामने वाले को कमजोर समझ लेते हैं। जो कायर और भयातुर हैं, रावण कह रहा है, वे संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुदंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मातंड नहीं। तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। अरे राजदूत अगर तू ना होता तो तुझे दंड दे देता, क्योंकि राजदूत को दंड देना योग्य नहीं है राजसभा में। पर अब मैंने यह ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। दुर्वचनों का बदला लूंगा, तुझको मरवा डालूंगा। अंगद बोले हो चुका सूली का आदेश, तो सुन ले फिर अब ले अधम, तो सुन ले फिर अब ले अधम, खरा खरा उपदेश। अब अंगद जी कहने लगे, चलो मरवा देना, कोई बात नहीं, अब सुनो तुम खरा खरा बात। क्या कहा अंगद ने? अज्ञानी अभिमानी राक्षस तो किस घमंड में फूला है। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तो किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस सेखी में है, मैंने त्रिभुवन को जीता है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं यह लोक कभी, अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अत्यल्प आयु रह जाती है। तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है।
दो चार रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बाल राज से मिल सब मेरे कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। लंका का राज्य विभीषण को हो जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाद को साथ साथ में लेता जा। तू मरने वाला है रे, तेरे मुंह कौन लगे, तू अज्ञानी है, अभिमानी है, तू तो घमंड में फूल गया है, अपनी सेखी बघार रहा है। जब मौत के दिन निकट आते हैं तो बुद्धि उल्टा चलने लगती है। जय का विधना दारुण दुख देई, तह के मते पहले हरि ले। तो ये तेरी बुद्धि का हरण ही हो गया, तो मरने वाला है। जाना तो बाल को सब समाचार सुना देना। रावण ने को भरे दरबार में अंगद जी ने मरा हुआ साबित कर दिया। तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होंगी सती तेरे ही साथ। यह सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, बोला दुर्भाषी ठहर, अरे यह दुर्भाषा त्याग। अरे भाई, किसी जीते जी आदमी को जिंदा मारने की बात कहोगे तो आग बबूला तो हो ही जाएगा। हो गया रावण। जिस बल के शब्दों में तूने, जिसके बल से कट शब्दों से तूने मुझको झकझोरा है। जिस बल कट शब्दों में तूने मुझको ऐसे झकझोरा है। वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना, जब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विकटानन, मानव भक्षी कहलाते हैं, मानव भक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो वो एक ग्रास कर जाते हैं। ऐसे बोला, रे दोनों बालक हैं मेरे यहाँ तो रजनीश्वर इतने विकट हैं, एक ही बार में खा जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द बोला ये 10 भाल, अरे बोला जब 10 भाल। भव की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। टक्कर बराबर है। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। आइए, बहुत सुंदर बात कही है अंगद जी ने, हम आपको सुनना चाहिए। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो गौवध का पातक लगता है, गौवध का पातक लगता है। स्वामी की निंदा सुनता है। जो व्यक्ति अपने स्वामी की निंदा सुने और उसको टोके नहीं तो उसको गाय वध के समान पाप लगता है।
ये सोच धरणी पर कर मारे, क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं। ये सोचकर अंगद ने धरती पर हाथ पटक दिया। अचलेश्वर का अपमान हुआ, फिर भी चचला तू चला नहीं। क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं, फिर भी अचला तू चली नहीं। अंगद ने हाथ पटक दिया धरती पर और बोला, अरे अचलेश्वर परमेश्वर का अपमान हो गया और ये धरती तो हिली तक नहीं। अब क्या हुआ, जब हाथ को पटका है धरती पर, डगमगा उठी इस पर धरती, चकराया माथ सभा भर का, चकराया माथ सभा भर का। जब पटका हाथ तो भूकंप आ गया, धरती हिलने लगी और डगमगाने लगी, सबका माथा हिलने लगा। डगमगा उठी इस पर धरती, चकराया माथ सभा भर का। लंका में हल चला आया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। जब उसने भगवान की इतनी निंदा करी तो अंगद ने एक हाथ उठाया और धरती पर धड़ाम से दय मारा, तो हाथ के पटकते ही धरती कांपने लगी। लंका में भूकंप आ गया। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उठाता था जो मुकुट गिरे थे धरती पर, जो मुकुट गिरे थे धरती पर, जो मुकुट गिरे थे धरती पर। तो तुरंत ही उठा लिए, फिर अवसर मिला नहीं खल को। कारण अंगद ने शेष चार फेंके झटपट रामादल को। फेंके 10 मुकुट गिर गए, उसमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाए, रामादल की तरफ फेंक दिए। अरे मुकुटों पर वानरों की जिस क्षण पहुंची दृष्टि, बोले क्या होने लगा तारागण की वृष्टि। हरे राम सीताराम, जय जय राम राधे श्याम, मेरे राम सीताराम, जय जय राम राधे श्याम। राम जी ने कहा था अंगद से कि अंगद जा रहे हो तो ला बल का परिणाम भी दिखाना। अंगद ने हाथ को पटक दिया, भूकंप आ गया, जलजला आ गया, तो उसमें क्या रावण गिर पड़ा, मुकुट गिर पड़े, 6 उठाए, 4 फेंक दिए अंगद ने। बाल रामादल में गिरे, वहां समझे क्या तारा टूट टूट के आ रहे हैं, क्या है ये तारे हैं या अंगारे, बिजली है या की वज्र है, ये हम सबको है कुछ दृष्टि रोग, अथवा आसुरी अस्त्र हैं ये, मुस्का कर भूले राघवेंद्र, न छत्र न वज्र न सर हैं यह, होता है विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट सुघर हैं यह, रावण के मुकुट सुघर हैं यह, रावण के मुकुट सुघर। अंगद ने 4 मुकुटों को रामादल की तरफ फेंक दिया। भगवान कहते हैं तो रावण के मुकुट लग रहे हैं भाई। अरे ये सुनकर झपटे हनुमान, चारों को क्षण में ले आए, चारों को क्षण में ले आए। ये सुनकर झपटे हनुमान,
चारों को क्षण में ले आए। वे रत्न जरित राजसी मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए। श्री रघुनायक को दिखलाए। बोले अंगद के जाते ही रुक सके न पास निशाचर के। ये साम दाम यह दंड भेद शरणागत हुए सियावर के। इधर हुआ क्रोधांध वह भूला शिष्टाचार। था समीप जो असुर दल उससे कहा पुकार। रावण बिल्कुल क्रोध में अंधा हो गया। उसने कहा असुरों से रस्सी लाओ और रस्सी ला करके इनको बांधो। पकड़ो इस ढीठ बानर को, पकड़ो इस ढीठ बानर को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़ें लेकर इसका सहारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा दल में जाओ, वानर भालुओं को खा जाओ। उन बनवासी दो लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ। यह कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मेघना तुम जाओ, ओ बेटा मेघना तुम जाओ। बहुत क्रोधित रावण हो गया। कहा इसको बांधो, इसको लाल लाल सलाखों से जलाओ इसके बदन को। और सेनापति को बुलाया कि जाओ सब लोग बानर भालुओं को खा जाओ। विक्षिप्तों जैसे वचन सुनकर बारंबार प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाली कुमार। गरज करके बोले ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे। ले आऊं कोई बड़ा वैद जो चंद्रोदय देखिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का। मेरे बल से अनुमान लगा उस राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, भुनगों से निश्चर बसते हैं। बानरों का तो स्वभाव यह है, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, घर में हरि का नाम नहीं, उजड़ हो जाए जल जाए, उजड़ हो जाए जल जाए। जो रसना उसे नहीं भजती, वो सड़ जाए वह गल जाए, वह सड़ जाए। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। सीताराम 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 जय जय राम। जो रचना उसे नहीं भजती, वो सड़ जाए वो गल जाए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। राम सिया राम सीताराम जय जय। क्या गरज पड़ी है सागर को,
जो किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीवानाथ दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अजान सी बातें, जानकी साथी हैं। जानकी से 10 शेष को गर्वोन्मत्त महान, गर्वोन्मत्त महान। बोला रे 60 जानकी सकी जान। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। अनजान जानकी, अनजान जानकी अजानकी, अब जानकी झांसी है। दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी प्यासी है। जानकी प्यासी है। अगले दोहे पे समापन होगा। अब लाको कल पाएगा तो कल कभी नहीं तू पाएगा। पातकी पातकों का बदला, गर आज नहीं तो कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं किसमें कितना बल है, देखूं किसमें कितना बल है। ये कहकर ध्यान शक्ति का धर, अंगद जे पांव जमाते हैं। युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। क्षण भर में पांव धरातल पर, जम गया विशाल हिमांचल सा। तब गरज बाल सुत बोल उठे, वह आ जाए जिसमें बल है। जम गया विशाल हिमांचल हो, वह आ जाए जिसमें बल हो। मेरा यह पांव चलायमान, कर कोई असुर कुमार गया, तो रामचंद्र फिर जाएंगे। सीता जी को मैं हार गया, सीता जी को मैं हार गया। अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्रणथान। चटपट जुट पड़े पाम पर बड़े बड़े बलवान, अज बड़े बड़े बलवान, अज बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े बलवान। उठे सभी प्रणठान, राम सिया राम जय राम सीता। अकड़ अड़ कर बढ़ कर गिर कर पड़ कर, उठ कर होड़ लगाते थे। पग हटता था न हटीले का, हट धर्मी हट हट जाते थे। ऐसे वैसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहाँ। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ, पर पावन तिल भर हटा वहाँ। तब तो 10 कंधर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। तब रावण को बढ़ते देखा, पग रामदूत ने हटा लिया, हटा लिया जी हटा लिया। बोले सेवक के पाँव न पड़, क्यों अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है।
उसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की यह बात सुन होकर खूब उदास, जीते जी रावण मरा गिरा मंच के पास। अरे गिरा मंच के पास, अरे गिरा अंत के पास। सिया राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय राम। विकलांग विवर्ण विकल विह्वल, व्याकुल विचलित बलवान हुआ। लज्जा के नद में डूबा, पानी पानी अभिमान हुआ। अंगद बोला है यह क्या, चित्त को सुस्थिर श्रीमान करें। मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज, त्रुटियों पर आप न ध्यान करें। रे जाओ सत्वर ही कोई, मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ। राजा पर प्रीत सवार हुआ, श्याना ही तू ही बुलवाओ। बड़ी कमेंट कर रहे हैं। रावण जब गिर पड़ा तो बोले इनके ऊपर कोई प्रेत आ गया है, कोई मिर्चा सूंघाओ इनको। क्रूर हास्य सुन की इसका जल जल गया और आंख बंद कर कहा सुन धूर्तों के सिर मोर। कहने लगा रावण हट जा भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा तो तू फिर जुबां चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूँ मैं रण करने को। वे उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आए कटने मरने को। अंगद बोले धन्य है उत्तर अनुकूल। मुँह से लंका नाथ के बरसे हैं अब फूल। अरे हो मेरे राम सीताराम, श्री महाराज नाराज न हो। मैं रामादल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, तो जीते जी तर जाओ। अन्यथा ये काल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओ। जित तन पर है अभिमान तुम्हें, वह एक दिवस छूट जाएगा। बस अंत बसंत काल का है, खेला उपवन लुट जाएगा। जो मिट्टी है मिट्टी ही है, बतलाओ वह मूरत कैसी। जो एक रंग में रहे नहीं, उसकी रंगत रंगत कैसी। मेरे राम सीताराम सीताराम। अंगद ने कहा रावण तू अभी भी समझ जा, अभी भी मान जा। शरण में चले जाओ तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा तेरी अकाल मृत्यु होगी और अकाल मृत्यु तुझे तेरे वंश सहित नष्ट कर देगी।
जो वस्तु सर्वथा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या। कहने लगा ये सब जगत में जो वस्तुएं हैं सब मिथ्या हैं, इनसे प्रेम करने की क्या आवश्यकता है। जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। ये भी पेड़ है, वृक्ष है, हम और आप सभी, ये जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं सब मिथ्या है, दिन जल जाएंगी। जो गर्मी में झुलसने वाले पेड़ को फालतू में जल सींचने से क्या फायदा। अंगद कह रहा है, मैं जा रहा हूं और सुन लो रावण, मैं तुझे समझा रहा हूं। हमारे जीजा जी बड़े वाले शायद सुन रहे हैं, सादर चरण स्पर्श। बड़ी दीदी बहुत सुंदर है प्रसंग। अंगद जा रहा है, रावण को समझा रहा है, संधि प्रस्ताव लेकर के आए अंगद महाराज। सब कुछ बात में बहुत बढ़िया संवाद हुआ। अब लास्ट का यही आखिरी दोहे पर यही समाप्त होगा। यही सब ये संवाद भी समाप्त हो जाएगा। सर्वदा रहे जो साथ नहीं, उसकी कुछ काल संधि ही क्या। जिन पुष्पों को मुरझाना है, उनके मादक सुगंध ही क्या। उनकी मादक सुगंध ही। ये संसार नश्वर है धूल रचित जो धूलिकाय, फिर उसे धूल में जाना है। खोजना धूल में फिर उसका, बस केवल धूल उड़ाना है। इसलिए उठो, इसलिए उठो, सत साधन को छोड़ो, सौंदर्य उपासन को। है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निज मन को। निर्मल कर डालो निज मन को। निर्मल कहने लगा अंगद, ये जो शरीर है नश्वर है, इनमें सौंदर्य उपासना क्या करनी। मन को सुंदर बनाओ, मन को निर्मल कर डालो। वासना है भक्ति मार्ग का यही ठीक। क्या रामायण में भी लिखा है क्या। निर्मल मन जन सुई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबके जननी जनक बंधु सुत दारा। और क्या है, माता पिता पुत्र परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांध नय मन डोरी। भगवान भक्ति मार्ग ही सही है मनुष्य के लिए है। वासना बढ़ाते हैं जितनी, उतनी यह डायन बढ़ती है। उतनी यह डायन बढ़ती है। विषय वासनाओं को हम जितनी हवा देंगे, जितना बढ़ाएंगे उतनी ही बढ़ेंगी। वासना बढ़ाते हैं जितनी, उतनी यह डायन बढ़ती है। नागिन को जितना दूध मिले, उतना ही गरल उगलती है। इस कारण तज कर लाज लोभ, आनंद धाम में जाओ तुम। सच्चा आराम चाहते हो तो राम नाम में आओ तुम। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। जो अन्नदाता को भूल गया, रोता है आठों याम वही। परिणाम जानते हो सब कुछ, फिर भी करते हो काम वही। जो अन्नदाता को भूल गया,
ये हवा पानी और अन्न किसने बनाया? ये भगवान ने बनाया और हम उसी को भूल गए। फिर आठों याम जो अन्नदाता को भूल गया, राम को। रोता है आठों याम वही, परिणाम जानते हो सब कुछ, फिर भी करते हो काम वही। यह धराधाम धन धान्य सभी, जाएंगे रावण साथ नहीं। है यही समय यदि निकल गया तो फिर आएगा हाथ में। जग में जो सोते हैं उसको हम राधे श्याम जगाएंगे, हम हनुमत दास जगाएंगे। तू माने चाहे ना माने हम तो तुझको समझाएंगे। कैसे बैठे हो आलस में, अजी तो पे राम कहो ना जाए। भोर भयो मल मल मुँह धोयो, दिन चढ़ते ही उधर टटोयो। बहुत सुंदर गाना है, सुनो, बहुत बढ़िया लिखा है राधे श्याम जी ने। अरे कैसे बैठे हो आलस में, तो पे राम कहो ना जाए। भोर भयो मल मल मुँह धोयो, दिन चढ़ते ही उधर टटोयो। बातन बातन सब दिन खोयो, सांझ भई पलका पर सोयो। सांझ भई पलका पर सोयो, बातन बातन सब दिन खोयो। सोवत सोवत उम्र सिरानी, काल शीश मड़राए। कैसे बैठे हो आलस में, तो पे राम कहीं ना जाए, तो पे राम कहीं ना जाए। अरे आलस्य में बैठे हो, राम राम नहीं कह सकते। भोर भयो मल मल मुँह धोयो, भोर भई मल मल मुँह धोयो। दिन चढ़ते फिर उधर टटोयो। चाय लाओ, नाश्ता लाओ, ब्रेड लाओ। बातन बातन सब दिन खोयो, सांझ भई फिर पलका पर सोयो। सोवत सोवत उम्र सिरानी, फिर बूढ़े हो गए। काल शीस मडराए, तो पे राम कहीं ना जाए, तो पे राम कहीं ना जाए। लख 84 में भरमाई, बड़े भाग्य नर देही पाई। लख 84 में भरमाई, लख 84 में भरमाई। 84 लाख योनियों में भटक कर लख 84 में भरमाई। बड़े भाग्य मानुष तन पाई, बड़े भाग्य नर देही पाई। अब की करियो खरी कमाई, भवसागर में तरियो भाई। हनुमत दास जन्म फिर ऐसो, बार बार नहीं आए। कैसे बैठे हो आलस में, तो पे राम कहीं ना जाए। कैसे बैठे हो आलस में। सब प्रकार समझाया लेकिन वो माना नहीं। कौन? रावण। अंगद ने हर प्रकार से कहा। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार, संध्या जब होने लगी लौटे बाली कुमार। 10 कंधर निज गृह गया होकर अत्यंत उदास,
रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अंगद को आता देख रघुराय उठे सम्मान किया। तब शीस नवा कर कपिवर ने सारा संवाद बखान किया। फिर उन मुकुटों की कथा चली, घंटों कपिदल में हंसी रही। आधी रजनी तक अंगद को घेरे वानर मंडली रही। तब जामवंत बोले अंगद, जा कर के कुछ विश्राम करो। अब तुम भी अब श्रोताओं समेत हर कीर्तन राधे श्याम करो। तुम भी अब श्रोताओं समेत हर कीर्तन हनुमत दास करो। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आज की कथा मित्रों यहीं पर समाप्त होती है। कल लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी। कल मेघनाथ राम जी आ गए हैं, अंगद जी वापस राम जी को सारा वृत्तांत सुनाया है। अब आगे कथा जब प्रारंभ होगी तो उस कथा में आप लंका कांड में लड़ाई का प्रसंग सुनेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। आज की कथा यहीं पर समाप्त हो रही। कथा का सारांश क्या ही कहें, बहुत सुंदर है। कथा संक्षेपण में सिर्फ इतना है कि अंगद ने विभिन्न प्रकार से रावण को समझाया, हर प्रकार से उससे बातचीत की, लेकिन महाअभिमानी रावण माना नहीं। बहुत प्रकार से कहा, हे रावण, अपने अपने बल का बखान किया, सारी बातें होती रहीं और अंत में ये रहा, संक्षेप इसका ये रहा कि अगर दूत बन करके कहीं जाया जाए तो बल और बुद्धि का प्रयोग करके जाया जाए। अंगद ने बहुत प्रकार से रावण को सभा के मध्य कई बार लज्जित भी किया, बेइज्जत भी किया और अपने बल का पूरी तरह से परिचय भी दिया, बुद्धि का भी परिचय दिया। रावण ने बताया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे तीनों लोग कांपते हैं, यम कुबेर वरुण और इंद्र इत्यादि भाग जाते हैं। तो बोला, अंगद जी ने कहा, अच्छा भाई, सब भाग जाते हैं तो 6 महीने हमारे पूज्य पिताजी की कांख में कौन दबा रहा? आप ही तो थे जो दबे रहे। रावण को कई बार लज्जित होना पड़ा। अंगद ने कई बार अपने मुख से भगवान श्री राम जी के रामादल की भी प्रशंसा की, भगवान श्री राम जी के बारे में भी बताया। अंगद ने कहा, हे रावण, अभी समय है, युद्ध मत कर। युद्ध करने में तेरी जय और पराजय तो बाद में तय होगी, लेकिन युद्ध में बहुत से बालक भी मारे जाएंगे, बहुत सैनिक मारे जाएंगे, बहुत सी महिलाएं विधवा हो जाएंगी, बहुत माताओं के बेटों की मृत्यु हो जाएगी, पूरी लंका नगरी में हाहाकार मच जाएगा, गली में रुधिर की नदियां बहने लगेंगी। हे रावण, युद्ध का परिणाम बहुत बुरा होता है, इसलिए युद्ध मत कर। लेकिन फिर भी रावण तो रावण है, अभिमानी है। रावण ने एक बात भी नहीं सुनी। अंत में रावण ने कहा, अंगद को पकड़ लो और पकड़ करके अंगद को रस्सियों से बांधो। जब बहुत जला भुना कहा अंगद ने तो रावण को गुस्सा आया। फिर रावण ने भगवान श्री राम जी की आलोचना करते हुए कहा, वो तपस्वियों की क्या औकात है मेरे सामने, बहुत भला बुरा कहा। अंगद ने एक हाथ जमीन पर पटक कर कहा कि जो अपने स्वामी सेवक अपने स्वामी की अगर बुराई सुने और उसका उत्तर न दे और उसका परिहार न करे और उसका विरोध न करे
तो उसको गाय के वध के समान पाप लगता है। क्रोध में आकर के अंगद ने जमीन पर हाथ पटका। जैसे ही हाथ पटका और कहा, हे जमीन, धरती मैया से बोला, वो अचलेश्वर स्वामी है, परमपिता परमेश्वर परमानंद श्री राम की आलोचना हो रही है, तुम्हारा हृदय तक कंपित नहीं हो रहा। ये कहकर के हाथ पटक दिया। जैसे ही हाथ पटकता है अंगद, वैसे ही भूकंप आ जाता है, पृथ्वी हिल जाती है। राज दरबार में बैठे हुए सभी, पूरे लंका में, नगरी में भूकंप, एक जलजला आ जाता है। उस जलजले में रावण के 10 मुकुट गिर जाते हैं। 6 तो रावण उठा लेता है, 4 मुकुट अंगद जी फेंकते हैं, वो रामादल में गिरते हैं आकर के। उसके बाद रावण ने बहुत संयम बरतते हुए बहुत क्रोध धारण किया। बोले, तुम राजदूत हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें मृत्यु के घाट नहीं उतार रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम क्या कर सकते हो, तुमने अभी समझा नहीं, देखा नहीं। इतना कहते हुए अंगद ने अपना पैर धरती पर जमाया। बोला, मारना तो दूर, जेल में डालना तो दूर, बंदी बनाना तो दूर, इस पैर को अगर तुम्हारे में से कोई भी योद्धा जिसको तुम बहुत बलवान समझते हो, उस योद्धा को मेरे पास भेजो। अगर तिल भर भी पैर को डिगा पाएगा तो मैं यहीं पर सीता जी को हार जाऊंगा। रघुनाथ जी यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये बात जब कही है और ये बात कह करके अपने पैर को धरती के ऊपर जमाया, सारे योद्धा मेघनाथ सहित सभी लोग ये बारी बारी से अंगद के पैर को उठाने के लिए तत्पर हुए। एक तिल भी पैर नहीं डिगा। क्यों नहीं डिगा? क्योंकि राम की कृपा थी। जय श्री राम बोलकर पैर को धरती में जमाया था, नहीं हिला। अंत में रावण उठा। रावण के उठते ही अंगद ने पैर को पीछे हटाया। कहा, रावण, तू पैर अगर पकड़ना है तो मेरे राम के पकड़ ले, तेरे पूरे जन्म जन्म के पाप इत्यादि समाप्त हो जाएंगे। भगवान से निर्मल मन कर ले, अपना सीता को लौटा दे। भगवान को जो निर्मल मन के साथ उसकी शरणागति होता है, भगवान श्री राम उसको शरणागति देते हैं। बहुत तरीके से समझाया है। कहा, ये पंच तत्व का निर्मित शरीर है, ये धरती में मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं इस अभिमान का। झूठे अभिमान को त्याग दे और अपनी वासनाओं पर, वासना जो आपकी बढ़ती जाती है, इन पर अंकुश लगा। और नागिन को चाहे जितना दूध पिलाओ, इस प्रकार वो नागिन जहर ही उगलेगी। इस प्रकार वासनाओं को जितना बढ़ाओगे वो बढ़ती चली जाएंगी। अगर सच्चा आराम चाहते हो तो श्री राम जी की शरण में चले जाओ। श्री राम जी सच्चिदानंद परमेश्वर वहाँ पर कृपा करेंगे। और ये सब रावण तेरे साथ, ये धरा, ये धाम, ये धरती, ये संसार, ये सारा मिथ्या है, ये साथ नहीं जाने वाला। ये एक दिन यहीं रह जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, मेरी बात मान ले। अभी भी समय है, मेरी बात मान ले। भगवान की शरण में आ जा। इस प्रसंग से हमको आपको ये शिक्षा मिलती है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापे का असर हो रहा है धीरे धीरे। अर्थात परमात्मा में जब से जो लग जाए वही अच्छा है। भगवान चर्चा में जो जिस समय पहुँचे वही अच्छा है। राम राम जब कोई करने लगे वही अच्छा है। 84 लाख योनियों में परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमको, आपको, सबको मनुष्य जीवन प्रदान किया है। और मनुष्य जीवन पा करके भी यदि हम परमात्मा का भजन नहीं करते तो हम समान कोई पात की नहीं है। अर्थात मित्रों, आज के प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे भगवान की शरण में हमको, आपको, सबको जाना चाहिए। परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। उस अन्नदाता का निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, वायु जो दी है भगवान ने सब निःशुल्क प्रदान किया। इसलिए हमको, आपको भगवान का सदैव धन्यवाद देना चाहिए। सीताराम भजन इत्यादि में लगे रहना चाहिए। आज के प्रसंग से एक शिक्षा और मिलती है कि हमारे देश ने, हमारे भारत ने, हमारे सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म संस्कृति ने कभी भी किसी के ऊपर प्रथम आक्रमण नहीं किया, युद्ध नहीं किया। युद्ध होने की दशा में भी संधि प्रस्ताव भेजा जाता है। संधि हमारे डीएनए में है, शांति हमारे डीएनए में है।
युद्ध करना हमारे डीएनए में नहीं है। निशाचर प्रवृत्ति के लोग जो मानव के रूप में छिपे हुए आज समाज को गंदा कर रहे हैं, उनको भी हिंदू सनातन संस्कृति नष्ट करना नहीं चाहती, बार बार उनको समझाती है, धर्म पर लाने का प्रयास करती है, कभी भी मारने में विश्वास नहीं करती है। लेकिन रावण की तरह जैसे राम को कमज़ोर वो समझ रहा था, ऐसी भूल किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। हम कभी भी किसी की पर भी प्रथम आक्रमण नहीं करते, ये हमारे धर्म की शिक्षा नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन यदि कोई छेड़ेगा तो हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी समस्त सनातनी हिंदू भाइयों से प्रार्थना है, अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने ग्रंथों को, अपने सनातन धर्म द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को, इसके ज्ञान को, इसकी शक्ति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। इसी आधार पर हम और आप सभी लोग निरंतर सनातन धर्म की इस ऊर्जा को बढ़ाते रहें, इस ज्योति को जलाते रहें, मसाल एक दूसरे को पकड़ाते रहें। आज हम कह रहे हैं, कल कोई दूसरा कहेगा, ऐसा जन जन में विश्वास पैदा करना चाहिए। ये हमारा सबका आपका नैतिक कर्तव्य है। इसी के साथ सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। कथा यहाँ पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। आज की कथा यहीं पर विराम होती है। सादर जय सिया राम, सीता।